नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदयः जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् गुरुवर्हत गुरुसिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराट गुरवे नमः। ये बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। ये बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। ये बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। ये बोलिए मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की। ये बोलिए चंदा प्रभु शांतिनाथ भगवान की। ये बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। ये बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री मान तुंग देव की। ये बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी मुनिराज की। ये बोलिए आध्यात्म योगी शमन दिवाकर मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी मुनिराज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहिंसामय विश्व धर्म की। भक्तामर महामंडल विधान की। Dear all, always we think something that always we have a thinking about a one thing that it is harmful. That thinking doesn't change, but you see, there are the occasions that the things we are thinking are harmful are the most giving reward to us. It doesn't happens that this thing that the thing is a harmful, but it gives us the most good reward. And we see, we have a perception regarding the Rahu, Ketu and Shani that they are harmful. But you see, there are the situations where these grahas are the most giving us the reward. So that's why Acharya Shri Mantung Maharaj is giving a new Visheshan. Yesterday we see that Acharya Shri Mantung said regarding the sun, and today Acharya Shri will telling about the moon, and they are saying that it is though it is elapsed by the Rahu, but even then you are such a moon that cannot be elapsed by the Rahu. These things Acharya Shri will tell in stanza number 18. बंधुओं, परम पूज्य आचार्य मानतुंग देव लगातार अपनी भक्ति में तल्लीन हैं। एक ऐसी भक्ति मानतुंग आचार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से नए नए विशेषणों को देके ना जाने कहां से उनके हृदय में नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं दीपक की उपमा दे रहे हैं, कहीं सूर्य की उपमा दे रहे हैं, और उपमा क्या दे रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आप तो उपमातीत हैं। इनके उदाहरण दे रहे हैं आचार्य श्री। दीपक बोले दीपक आपकी तुलना नहीं कर सकता, सूर्य आपकी तुलना नहीं कर सकता। और आज आचार्य श्री कह रहे हैं चंद्रमा भी आपकी तुलना नहीं कर सकता। ऐसा आचार्य मानतुंग देव कह रहे हैं। बंधुओं, जब हम देखते हैं भक्ति की विशालता, व्यक्ति भक्ति के रस में डूबता है तो उसे अपने आराध्य के बराबर कोई नजर ही नहीं आता। एक ऐसा भक्ति का
नशा उसको चढ़ जाता है कि यदि उसे सर्वोच्च कोई दिखता है तो अपना आराध्य दिखता है, सर्वगुणशाली यदि कोई दिखता है तो अपना आराध्य दिखता है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती ऐसा उसे अपना आराध्य दिखता है। यही दशा है मानतुंगाचार्य की कि मानतुंगाचार्य अपनी भक्ति 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 करते जा रहे हैं। और भक्ति में तो जहाँ राई को पहाड़ बनाया जाता है उसे स्तुति कहते हैं, लेकिन मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि आप तो पर्वतों से भी श्रेष्ठ हो। अब आपको किसकी उपमा दूं? उपमाएं जिसे जगत देता है वो भी आपकी तुलना नहीं कर पा रहे। व्यक्ति पहाड़ की उपमा देता है राई को, लेकिन भगवान वास्तविकता यह है कि आप तो सुमेरु पर्वत से भी अधिक बड़े हैं। लोग सूर्य की उपमा देते हैं, लेकिन सूर्य भी आपके सामने तुच्छ है। लोग चंद्रमा की उपमा देते हैं, चंद्रमा भी आपके सामने तुच्छ है। लोग सागर की उपमा देते हैं, लेकिन सागर भी आपके सामने तुच्छ है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। इसलिए आज आचार्य श्री 18वें काव्य के माध्यम से चंद्रमा का उदाहरण लेकर मानतुंगाचार्य महाराज आदिनाथ भगवान के विषय में क्या कहते हैं देखिए। 18 नंबर के काव्य में आचार्य श्री कह रहे हैं, नित्योदयं दलित मोह महांधकारम गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत पूर्व शशांक बिंबम। कितना सुंदर विशेषण आचार्य श्री ने दिया, शशांक बिंबम। शशांक बिंबम यानी चंद्रमा, चंद्रमा शशांक बिंब और जगत पूर्व शशांक बिंबम। सामान्य शशांक बिंबम नहीं, बोले अपूर्व, अपूर्व शशांक बिंबम यानी अद्वितीय चंद्रमा। अब अद्वितीय चंद्रमा, अब ये बताइए कि चंद्रमा भी क्या द्वितीय हो सकता है? चंद्रमा तो अद्वितीय ही है कि नहीं? चंद्रमा अद्वितीय ही है, द्वितीय होता ही नहीं है। तो आचार्य श्री को क्यों लिखना पड़ा अद्वितीय चंद्रमा? क्यों लिखा उन्होंने अद्वितीय चंद्रमा? पहली बात तो बताओ कि चंद्रमा द्वितीय होता है या नहीं होता? चंद्रमा द्वितीय होता है या नहीं होता? हाँ, जैन शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा एक नहीं है, दो हैं। कितने हैं? दो हैं, और वो भी कहां पर? मात्र जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप में ही जैन शास्त्रों के अनुसार जब हम त्रिलोय परिणति और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है कि जम्बू द्वीप में एक नहीं, दो सूर्य और दो चंद्रमा हैं जो कि निरंतर विचरण करते हैं। एक सूर्य को परिक्रमा करने में 2 दिन लगते हैं, और जब पहला दिन निकलता है तो क्या होता है, दूसरा सूर्य पीछे रहता है और फिर आधी परिक्रमा पूरी हो जाती है। फिर आधी परिक्रमा करने के लिए दूसरा सूर्य जब सामने आ जाता है तो पुनः दिन निकल जाता है। तो इस प्रकार से 2 सूर्य जो हैं वो परिक्रमा करते हैं, तो 2 दिन में जाकर वापस पहला सूर्य सामने आता है। इसी प्रकार से चंद्रमा भी 2 हैं। और आगे देखें तो कहीं 4 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 32 हैं। अलग अलग जब हम देखते हैं इस विषय में कि जम्बू द्वीप में, फिर लवण समुद्र में, कहीं आगे धातकी खंड में, इस प्रकार से 28 द्वीप के अंदर बतलाते हैं 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। 28 द्वीप के अंदर 132 सूर्य और 132 चंद्रमा हैं, जो कि कैसे हैं? सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं।
और इसके बाहर 2.5 द्वीप के बाहर पुष्करार्ध के बाहर पुष्करवत द्वीप जहाँ की मानुष्योत्र पर्वत से घिरा हुआ है, उसके बाहर भी सूर्य और चंद्रमा हैं। यदि उनकी हम गिनतियां देखें तो बहुत बड़ी मैथमेटिक्स उसमें लगानी पड़ेगी। और असंख्यात द्वीप समुद्रों में असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा हैं। असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा। बस अंतर इतना है कि जो 2.5 द्वीप में सूर्य और चंद्रमा हैं वो क्या करते हैं, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। ये क्या है, वास्तविकता में ज्योतिष देवों के विमान हैं। सूर्य और चंद्रमा क्या हैं, ज्योतिष देवों के 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। तो इस प्रकार से जो ज्योतिष देवता हैं, जितने भी ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देव हुआ करते हैं। जिसमें इंद्र कौन है, इंद्र कौन है, सूर्य इंद्र नहीं है, चंद्रमा इंद्र है। इन ज्योतिष देवों का राजा कौन है, चंद्रमा है, जिसकी आज बात हो रही है। ये चंद्रमा जो है ज्योतिष देवों का राजा है, इंद्र है, और सूर्य प्रतिंद्र है। यानी सूर्य से भी बड़ा यदि कोई प्रभाव माना गया है वो चंद्रमा का माना गया है, जो कि ज्योतिष देवों में क्या है, राजा के समान है, इंद्र है। और फिर सूर्य प्रतिंद्र है, और उसके बाद फिर उनके परिवार में अनेकों ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। 9 ग्रह आप पढ़ते हैं, और कितने सारे 88 नक्षत्र, और तारों की संख्या, तारों की संख्या कितनी है, तारों की संख्या 2.5 द्वीप के अंदर बता रहे हैं। वैसे तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं, तो असंख्यात समुद्र, असंख्यात सूर्य, असंख्यात चंद्रमा, असंख्यात नक्षत्र, असंख्यात तारे आदि हैं। लेकिन 2.5 द्वीप के अंदर 132 सूर्य, 132 चंद्रमा, 9 ग्रह, 88 नक्षत्र और लगभग 99,450 कूड़ा कोड़ी, इतने तारे हैं, इतने तारे हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये सौर मंडल जितना भी है, वास्तविकता में जैन शास्त्रों में इसके विषय में बहुत सारा उल्लेख मिलता है। आज आचार्य श्री मानतोंग महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, चंद्रमा से मैं आपकी तुलना कैसे करूं, कैसे करूं मैं आपकी उस चंद्रमा से तुलना जो कि क्या है, राहु के द्वारा कसा जाता है। आप सभी को पता है बंधुओं, राहु के द्वारा चंद्रमा ग्रसा जाता है। और आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए, आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतोंग महाराज भी बात की करें कि आप तो उससे भी श्रेष्ठ अपूर्व चंद्रमा हैं, अपूर्व हैं, ऐसा दूसरा चंद्रमा ही नहीं है, अद्वितीय चंद्रमा है, ऐसा कोई दूसरा चंद्रमा नहीं है। जितने भी चंद्रमा हैं वे आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए आप अद्वितीय हैं। वो वाले चंद्रमा तो बहुत सारे असंख्यात हैं। जो चंद्रमा की लोग बात करते हैं वैसे चंद्रमा तो असंख्यात हैं, लेकिन आप जैसा चंद्रमा कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि बोले उस चंद्रमा के लिए तो गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, बोले उस चंद्रमा को तो राहु ग्रस लेता है, लेकिन आपके लिए गम्यम न राहु वदनस्य, बोले राहु की मजाल नहीं है कि आप जैसे चंद्रमा को ग्रस सके। कितनी सुंदर बात आचार्य मानतोंग महाराज ने कही। अब ध्यान रख लेना, अगली जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, आपकी किस्मत खुलने वाली है अगली बात सुन के। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना अगली बात को। लोग कहते हैं कि राहु जो है वो क्या करता है, राहु विनाश का कारण है। राहु ग्रह यदि किसी के भाग्य में उदय में आ जाए तो बहुत सारी विपत्तियां, संकट उत्पन्न करने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, जो व्यक्ति ग्रहों को जानते हैं, नक्षत्रों को जानते हैं,
वो ये भी जानते हैं कि ऐसे ही नक्षत्र बहुत बड़े लाभ को, बहुत बड़ी संपदाओं को, लक्ष्मी को भी प्रदान करने वाले होते हैं। एक विष, उससे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। ऐसे ही जो ग्रह दुनिया मानती है कि नुकसान करने वाले हैं, वास्तविकता में वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, बहुत सारी लक्ष्मी को भी देने वाले होते हैं। यहाँ बात की जा रही है राहु की, और सभी जानते हैं कि राहु जो है वो क्या करता है, विपत्तियों को पैदा करता है। लेकिन हमने शनि अमावस्या के दिन बताया था, राहु, केतु और शनि, इन तीनों का यदि कोई मंत्र है इन तीनों को वश में करने का, तो कौन सा मंत्र है? आप शनि अमावस्या को विराग कौशल YouTube चैनल पर खोल कर देख लीजिए, उसमें हमने एक मंत्र बताया था, पुनः आज आपके लिए बताए दे रहे हैं। इन तीनों को वश में करने का मंत्र है नमो लोए सव्व साहुनम। क्या मंत्र है? नमो लोए सव्व साहुनम। और जहां हम राहु की बात कर रहे हैं, उस दिन हमने शनि की बात की थी, और आज राहु की बात कर रहे हैं। तो बंधुओं, राहु के लिए बहुत सारी लक्ष्मी को भी प्रदान कर सकता है यदि आप इसके लिए सही विषय में जान लें। राहु जो कि जब नक्षत्रों को हम देखते हैं तो नक्षत्रों में एक स्वाति नक्षत्र होता है। कौन सा नक्षत्र होता है? स्वाति नक्षत्र होता है, जिसका स्वामी कौन है? राहु उसका स्वामी है। राहु क्या है? उसका स्वामी है। और ये स्वाति नक्षत्र इतना बढ़िया नक्षत्र है कि इसमें यदि बारिश हो जाए, इस स्वाति नक्षत्र के अंदर यदि बारिश हो जाए तो उस बारिश में पानी नहीं अमृत जलता, पानी नहीं अमृत बरसता है। ऐसा पानी जो कि स्वाति नक्षत्र में बरसता है। और अभी आपके लिए बतला दें कि आने वाली 18 अगस्त, ध्यान से सुन लेना, 18 अगस्त को समय नोट कर लो, स्वाति नक्षत्र आने वाला है। और स्वाति नक्षत्र का आपके लिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण समय हम बता रहे हैं, स्वाति नक्षत्र और श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोक्ष सप्तमी जिसे आप कहते हैं, उसका योग जहां पर एक साथ हो रहा है, उस समय नोट कर लें। 18 अगस्त शाम 5:50 से लेकर 19 अगस्त सुबह 6:46 तक। शाम को 18 अगस्त की शाम को 5:50 से 19 अगस्त सुबह 6:46 तक का एक ऐसा सुंदर योग है, जबकि स्वाति नक्षत्र भी है और श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी योग है। इस मौके पे यदि बारिश हो जाए, ध्यान रख लेना, इस मौके पे यदि बारिश हो जाए तो पानी नहीं अमृत बरस रहा है, परांतें बिछा लेना, पानी को भर लेना। और विधि आपको बताए दे रहे हैं, परांत में जो भी पानी है उसको हाथ से नहीं छूना, हाथ से नहीं छूना, उसको धीरे से बाद में इकट्ठा कर लेना किसी भी बर्तन में। और वो पानी जो भी व्यक्ति तिजोरी में रखेगा, बतलाते हैं धन की वृद्धि होती है उस पानी से। वो पानी यदि बीमार व्यक्ति को पिला दिया जाए तो रोग दूर होते हैं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र के पानी का एक ऐसा प्रभाव है कि बंधुओं, स्वाति नक्षत्र का पानी कभी खराब नहीं होता, जिंदगी भर भी पड़ा रहे तो कभी खराब नहीं होता। गज मोती, हाथी के जो गज मोती प्राप्त होते हैं वो स्वाति नक्षत्र में प्राप्त होते हैं। और पपीहा एकमात्र स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है। और एक बात बताएं आपको, जैन धर्म में भी भगवान महावीर स्वामी को यदि मोक्ष हुआ था तो स्वाति नक्षत्र में हुआ था, और गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था तो वो भी स्वाति नक्षत्र में हुआ था। तो बंधुओं, इस स्वाति नक्षत्र का बिल्कुल ध्यान रख लेना, जिसका स्वामी कौन है? राहु है, ऐसा स्वाति नक्षत्र। और यूं तो स्वाति नक्षत्र के लिए बता दें हम कि स्वाति नक्षत्र 18 अगस्त को सुबह से ही शुरू हो जाएगा। 18 अगस्त को सुबह 4:58 से और 19 अगस्त की सुबह 6:46 तक स्वाति नक्षत्र सारा दिन रहेगा। लेकिन जो श्रावण शुक्ला सप्तमी का योग है वो 5:50 से शाम को शुरू हो रहा है। शाम को 5:50 से श्रावण शुक्ला सप्तमी का भी योग शुरू हो जाएगा। तो उसमें वर्षा हुआ तो और ही अच्छे, क्योंकि 3 स एक साथ आ रहे हैं।
और 3 नहीं 4 स एक साथ आ रहे हैं। श्रावण का स और शुक्ला का स, सप्तमी का स और स्वाति नक्षत्र का स। ऐसा योग बिल्कुल बिल्कुल आप ध्यान रख लेना कि ऐसा योग बहुत दुर्लभ योग है कि 4 स एक साथ आ रहे हैं। तो शाम को 5:50 से और 6:46 तक का समय तो सर्वोत्तम है ही है, लेकिन सुबह से भी, सुबह यानी 4:58 से लेकर और शाम तक और पूरे दिन का भी स्वाति नक्षत्र है, उसमें भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। बंधुओं, हम देखते हैं कि कृषि में ये पानी जाता है तो खाद का काम करता है, किसानों के लिए खाद का काम करता है और रोगी के लिए दवा का काम करता है, बीमार व्यक्ति के लिए दवा का काम करता है। पपीहा जिसे आप कहते हैं चातक, चातक पक्षी की विशेषता होती है कि वो सामान्य जल पीता ही नहीं है। चातक पक्षी सामान्य जल ही नहीं पीता, एकमात्र स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल को ही ग्रहण करता है और उसी से अपनी पूरे जीवन को बसर करता है। जब जब स्वाति नक्षत्र का जल बरसता है तब तक वो पानी पीता है और उसी जल से उसका जीवन चलता है। ऐसा पपीहा पक्षी, गजमोती, सीप के अंदर यदि वो स्वाति नक्षत्र का जल चला जाए तो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का जल यदि किसी सीप के अंदर चला जाए, समुद्र में सीपें होती है ना, तो सीप के मुख में यदि जल चला जाए तो वो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। तो ऐसा स्वाति नक्षत्र जिसका देवता पवन बतलाते हैं, उसका देवता क्या है? पवन है। ऐसा स्वाति नक्षत्र बंधुओं आने वाली 18 तारीख को आने वाला है और श्रावण शुक्ला सप्तमी, मोक्ष सप्तमी का दिन, जो कि शाम को 18 की शाम को ही 5:50 से सप्तमी शुरू हो रही है। तो शाम के 5:50 से तो बहुत सुंदर योग बनने जा रहा है। और 19 तारीख को आपको पता ही है मुकुट सप्तमी का कार्यक्रम अपना हो ही रहा है। तो 19 तारीख का और 18-19 तारीख बहुत शुभ दिन है। और हमने बताया था कि आपका जो चातुर्मास है, लाभ के चौघड़िए में आपने प्रवेश कराया है, प्रत्येक किसी को लाभ ही लाभ होने जा रहा है। ये चातुर्मास तो वास्तविकता में एक ऐसा अद्वितीय चातुर्मास होगा, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को लाभ। इतनी सारी बातें हमारे कान में आ गई। कहीं हम सुन रहे हैं कि महाराज जी जिस दिन से कलश स्थापना हुई है प्रतिदिन बारिश हो रही है, किसानों को लाभ हो रहा है। आपके देवड़िया जी निर्माण मंत्री बोले हैं कि आपसे आशीर्वाद लेके गए थे चतुर्दशी को, जिस दिन आपकी चातुर्मास स्थापना थी, और फिर 15 दिन बाद आए, बोले रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, स्वास्थ्य में लाभ है। कहीं आपके यहाँ निर्मला जी हैं एक, जिनकी बेटी मालथोन में उनकी शादी हुई है, उनसे हमारी एक दिन चर्चा हुई, हमने बतलाया उनके लिए। तो अगले दिन पता लगा कि बेटी की भी तबीयत जब से उसकी शादी हुई तब से खराब थी, 2 महीने से। और आप पूछो निर्मला जी से, बोले कि अगले दिन ही बता रही थी कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत सही है। कितने सारे हमारे पास कान में बातें आ रही हैं, क्या क्या हम बताएं, एक से एक नई चमत्कार। ये सब एकमात्र आदिनाथ भगवान की कृपा है। आपके भक्तांबर महामंडल विधान और ये भक्तांबर महामंडल शिविर जो चल रहा है, इसका सारा प्रभाव है। हम फिर बार बार कह रहे हैं, दिन निकलते जा रहे हैं, 18 दिन निकल गए हैं, मात्र 30 दिन बाकी हैं। एक विधान प्रत्येक परिवार करवा ले, कम से कम एक विधान, क्योंकि ऐसे ऐसे रिद्धि मंत्र इसके अंदर हैं, इतना बड़ा प्रभाव इसका है कि आपके लिए क्या बतलाएं। बंधुओं, वास्तविकता में जो राहु के विषय में जो यहाँ पर बात चल रही थी कि राहु जो कि अनिष्ट को करने वाला है, वो भी स्वाति नक्षत्र का स्वामी है। ऐसा स्वाति नक्षत्र भी लाभ को देने वाला हुआ करता है। यहाँ पर आचार्य श्री कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो अद्वितीय चंद्रमा हैं। क्या है? अद्वितीय चंद्रमा है। जहां राहु जो है वो एक चंद्रमा को ग्रस लेता है, आपको ग्रसने की उसकी ताकत नहीं है, आपको ग्रसने की ताकत नहीं है। जो भगवान के भक्त हुआ करते हैं उनका राहु भी अनिष्टकारी नहीं इष्टकारी बन जाता है। भगवान के भक्तों का राहु जो है वो अनिष्टकारी नहीं इष्टकारी बन जाता है। जो देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ भक्ति करता है, पूजा करता है, राहु उसका बिगाड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसका भी इष्ट करने वाला हो जाता है। बंधुओं, जब कोटोरा में आपके अध्यक्ष पवन जी आए थे
और उस समय योग एक ऐसा था कि पंच कल्याणक चल रहा था, और पंच कल्याणक में ज्ञान कल्याणक के दिन हम भगवान के ही नीचे समो शरण में बैठे हुए थे। उस समय पवन जी ने भी एक प्रश्न किया था कि चातुर्मास की प्राप्ति कैसे हो, चातुर्मास कैसे मिले। तो हमने एक ही बात कही थी, श्रद्धा भक्ति समर्पण। बस पुरुषार्थ करते जाओ और श्रद्धा भक्ति समर्पण रखो, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सब कुछ पूर्ण होगा। और आज सारी समाज के लिए हमने देख रहे हैं कि वही समर्पण का भाव जो महाराज ने कह दिया। 26 तारीख को आपकी मीटिंग हुई और 26 तारीख को पूरी समिति ने एक निर्णय ले लिया कि जो महाराज कहेंगे पूरे 3.5 महीने तक हमें बेशर्त बिना किसी शर्त के मंजूर है। 27 तारीख को हमने सबसे पूछ लिया, यहाँ पे सभी ने कह दिया जो कहें। बस यही श्रद्धा भक्ति यदि बनी रहेगी, जो महाराज ने निर्णय ले लिया सभी के लिए, आपकी कोई भी आपस में कोई वो नहीं रहेगी। जैसा महाराज का जहां जो निर्देश होगा निश्चित रूप से लाभ ही लाभ, प्रत्येक प्राणी के जीवन में लाभ होगा, स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, धन में भी लाभ होगा, और धर्म में भी सबसे अधिक लाभ ही लाभ होने जा रहा है। राहु जैसा अनिष्टकारी भी आपका इष्टकारी बन सकता है। बंधुओं, यहाँ आचार्य श्री मानतुंग महाराज बता रहे हैं कि राहु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। राहु जैसा जो कि चंद्रमा को डस लेता है, चंद्रमा को ग्रसित कर देता है, ऐसा ग्रह भी आपके लिए नहीं ग्रस सकता। आप अद्वितीय हैं, नित्योदयम, सदा उदित रहने वाले हैं, सदा उदित रहने वाले हैं। कोई भी आपके लिए दलित और आपके लिए आपके उदय में संकट पैदा नहीं कर सकता। वो चंद्रमा तो बोले उदय होता है और अस्त हो जाता है, सुबह सुबह अस्त हो जाता है, शाम को फिर उदय होता है, फिर अस्त हो जाता है, लेकिन आप सदा उदित रहते हैं। दलित मोह महांधकारम, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। उसने तो मात्र सामान्य अंधकार को नष्ट किया है, और आप मोह रूपी अंधकार को, सबसे बड़ा अंधकार यदि कोई है तो वो कौन सा है? मोहांधकार। मोह रूपी अंधकार एक ऐसा अंधकार है जो आपके इस जीवन को ही नहीं बल्कि जितने भी आपके पूर्व जन्म हैं और आगे के जन्म हैं, सभी एकमात्र मोह रूपी अंधकार के कारण प्रभावित हो जाते हैं। जब तक हमारे जीवन में मोह रूपी अंधकार है तब तक केवल ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो सकता। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? कोई बता सकता है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति का कारण क्या है? केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? आचार्य उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र के अंदर केवल ज्ञान के प्रकट होने का तरीका बता रहे हैं। किसी को पता है कि केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? मोहस्यात् ज्ञान तृष्णावंश्याच्च केवलम। देखो 10वें अध्याय में, तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के पहले सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? मोह स्यात् ज्ञान दर्शनावंश्याच्च केवलम। बोले सबसे पहले यदि कुछ नष्ट होता है तो क्या होता है? मोह। मोहनीय कर्म सबसे पहले नष्ट होता है, और उसके बाद जैसे ही मोह नष्ट हुआ, मोहनीय कर्म का क्षय कौन से गुण स्थान में होता है? फिर सिद्धांत की बात करने लगे महाराज। बस यही दिक्कत है आपसे, आप सिद्धांत की बातें करते हो तो हमें थोड़ा सा प्रवचन से डरने लगे। चिंता नहीं करो, हम बिल्कुल आराम से समझाते हैं। जब आप ये गुणस्थान जैसी बातें करते हो ना महाराज, बस फिर हम थोड़ा पीछे हटते हैं। चिंता नहीं करो आप लोग, हम बहुत प्यार से समझाएंगे आपको। 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का क्षय हो जाता है। थोड़ा थोड़ा अपन समझने का प्रयास करें। 10वें गुण स्थान में सबसे पहले यदि कोई नष्ट होता है तो मोहनीय कर्म नष्ट होता है। और जो व्यक्ति, जो मुनिराज शपक श्रेणी पे आरूढ़ित होते हैं, वो 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म को संपूर्ण नष्ट कर देते हैं और अंतर्मूर्त में ही 12वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। 11वां गुण स्थान नहीं होता। उपशम श्रेणी वालों का 10वें के बाद 11वां गुणस्थान होता है, लेकिन शपक श्रेणी पे जो आरूढ़ित हैं ऐसे मुनिराज 10वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म को पूरा क्षय करते हैं और उसके बाद क्या होता है? सीधे 12वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर कहते हैं मोह स्यात्।
ज्ञान दर्शनावरण त्रयाश्चाच केवलम, एक अंतर्मुख के अंतर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म भी एक साथ नष्ट हो जाते। आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज ने 2 बार पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया, मोह शयात ज्ञान दर्शनावरण शयाच केवलम। अब वो ऐसा भी तो कह सकते मोह ज्ञान दर्शनावरण अंतरायाश्याच केवलम, एक साथ भी कह सकते, लेकिन शयात शब्द का 2 बार प्रयोग किया। क्यों किया? सबसे पहले मोहनीय कर्म नष्ट होता है, और मोहनीय कर्म नष्ट हुआ तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म नियम से एक अंतर्मुख के अंदर अपने आप से नष्ट हो गए। सबसे पहला राजा को जिसने जीत लिया, कर्मों का राजा यदि कोई है तो मोहनीय कर्म है, इसको जिसने जीत लिया बस फिर तो क्या था, सारी सेना और सेनापति तो अपने आप ही धराशायी हो जाते। तो जिसने मोहनीय कर्म को जीत लिया, मोहांधकारम मोह रूपी अंधकार को जिसने समाप्त कर दिया, तो केवल ज्ञान केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, एक साथ प्रकाशित करने वाला ऐसा अपूर्व केवल ज्ञान अपने आप से प्रकट हो जाएगा। बंधुओं, ऐसा आचार्य श्री कह रहे हैं कि आप ऐसे चंद्रमा हैं जो कि कभी, जिनके लिए नित्योदयम सदा उदित रहते हैं। और क्या कहा? मोह महांधकारम दलित, मोह रूपी महाअंधकार को, सामान्य अंधकार नहीं, महाअंधकार को दलित करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। और क्या कहा? गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, बोले राहु वदनस्य, राहु को, वो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को राहु तो बरस सकता है सामान्य चंद्रमा को, लेकिन आप क्या हैं, आपके लिए कोई भी राहु ग्रस नहीं सकता। और न वारिदानाम, वारिदानाम यानी वारी यानी वर्षा, बारिश, जिसकी आपको बात बतला दी, स्वाति नक्षत्र की बारिश हो गई तो बस धन वर्षा जिसे कहेंगे हम, स्वाति नक्षत्र में सभी प्रकार के अमृत की जो वर्षा है, तो ऐसी वर्षा वास्तविकता में बारिदानाम, यहाँ पे बात किया जाए बादलों की बात की जा रही है। तो बादल भी जो क्या करते हैं, बादलों के घिर जाने से क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश भी तिरोहित हो जाता है। लेकिन बोले आपके लिए तो कोई बादल भी नहीं ढक सकते। आप एक ऐसे चंद्रमा हैं जो कि ना तो राहु से ग्रसित हो रहे हैं और ना ही बादलों के द्वारा जिनका प्रकाश तिरोहित हो सकता है। विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति, कितना सुंदर बात किया। मुखाब्ज, मुखाब्ज यानी मुख, कमल, अब्ज यानी कमल, आपका मुख रूपी कमल। ऐसा सुंदर विशेषण आचार्य ने दिया कि मुख के लिए कमल की उपमा दी। क्यों कमल की उपमा क्यों दी? क्योंकि कमल खिला हुआ कमल, और आपका मुख भी कैसा है, खिला हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है। तो ऐसा आपका मुख रूपी कमल जो है वो कैसा है, नित्योदयम सदा उदित रहने वाला है। दलित मोहांधकारम, जिसने मोहांधकार को नष्ट किया है। अनल्प कांति, अनल्प कांति, अत्यधिक कांति से युक्त है। कितनी बातें आचार्य श्री अपने इसमें कह रहे हैं। अनल्प, अनल्प यानी ना अल्प इति अनल्प, जो अल्प नहीं है, अत्यधिक है। ऐसी कांति, सामान्य कांति नहीं है, अत्यधिक कांति से युक्त, अत्यधिक कांति से युक्त आपका मुखाब्ज, आपका मुख रूपी कमल है। विद्योतयम जगत पूर्व शशांक बिंबम, कितनी सुंदर बात है। विद्योतय तो जगत, तीनों लोगों को जो विद्योतय यानी प्रकाशित करने वाला है। आपकी विद्युत, आपकी विद्युत बल्ब है, कितना बड़ा लगा लोगे इस बल्ब को, कितने स्थान को प्रकाशित करेगा? एक कमरे को प्रकाशित कर देगा। बहुत बड़ा, आप बहुत हाई पावर का बल्ब लगा लोगे, हॉल भर में आप हैलोजन लगा लोगे। स्टेडियम होते हैं मैच के स्टेडियम, बहुत बड़े बड़े, उसमें क्या लगे रहते हैं, हैलोजन लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन कितनी जगहों को प्रकाशित करते हैं? इतने सारे पिलर बनाए जाते हैं और उसमें इतने सारे हैलोजन लगाए जाते हैं, तब कहीं जाके एक स्टेडियम प्रकाशित हो पाता है। और आपका मुख रूपी कमल विद्योतया,
बोले वो विद्युत के जो हैं मतलब छोटे से स्थान को, लेकिन आपका कितने सारे जगहों को प्रकाशित कर रहा है। विद्युत है जगत, तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है। ऐसा अपूर्व शशांक बिंबम, ऐसे आप अपूर्व चंद्रमा हैं। जब हम देखते हैं भक्ति की महिमा तो आदिनाथ भगवान नई से नई चीजें निकाल रहे हैं। उन्हें सूर्य भी तुच्छ दिख रहा है, चंद्रमा भी तुच्छ दिख रहा है, और क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं कि वो तो एक थोड़े से स्थान को प्रकाशित कर रहा है और आप तो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हैं। कल बताया था अश्विनी की वो धूम बत्ती तेल के साथ दीपक प्रकाशित करता है, आपको ना धूम चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना तेल चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं। उसको राहु ग्रस रहा है, आपको राहु नहीं ग्रस सकता। उसको बादल ढक रहे हैं, आपको बादल नहीं ढक सकते। ऐसे अपूर्व चंद्रमा हुआ, अपूर्व अद्वितीय शशांक बिंडम, बोले ऐसे आप अपूर्व चंद्रमा हैं। तो इस प्रकार से बंधुओं ये 18वें काव्य के माध्यम से आचार्य ने बहुत सुंदर आदिनाथ भगवान की भक्ति की है। और जब हम देखते हैं इस काव्य के विषय में, तो इस काव्य के विषय में एक कहानी आती है जिसमें कहा 16 वर्ष का एक राजकुमार भद्र कुमार था और उसके अंदर क्या थी, ज्ञान की हीनता थी। उसके अंदर बहुत अधिक ज्ञान नहीं था और इस कारण वो था तो राजकुमार लेकिन ज्ञानहीन था। इस कारण राज दरबार में भी उसकी हंसी होती थी, हंसी का पात्र बनता था। तो एक बार उसने दुखी होकर मुनि श्री नयसेन महाराज के चरणों में जाकर अपना दुख बताया। नयसेन नाम के मुनिराज मिले, वहां पर जाकर उसने अपना दुख बताया। तो उन्होंने 18वां छंद भक्ति भाव से मात्र 3 दिन तक पाठ करके और रिद्धि मंत्र का जाप देकर यथाविधि ऐसा करने के लिए कहा। मात्र 3 दिन के लिए, सोचो एक काव्य का मात्र 3 दिन तक रिद्धि मंत्र के साथ जाप करने का प्रभाव कौन बता रहे हैं, मुनि श्री नयसेन महाराज। तो उन्होंने बताया, और जो लोग 48 दिन तक पूरे भक्तामर का विधान कर रहे हैं उनकी तो फिर कहने की बात ही क्या, कोई दुख संकट बच ही नहीं सकता। वहां तो खुशियां और समृद्धियां अपने आप आनी ही आनी है। जो लोग विधान करवा रहे हैं, विधान में बैठ रहे हैं, विधान में द्रव्य दे रहे हैं, विधान में श्रीफल दे रहे हैं, विधान में सहयोगी बन रहे हैं, निश्चित रूप से अपूर्व पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं, दुख विपत्तियों का नाश कर रहे हैं, हर एक प्रकार के मंगल को देने वाले हैं। तो बंधुओं बतलाते हैं कि उस राजकुमार ने मात्र 3 दिन तक उस 18वें काव्य का रिद्धि मंत्र के साथ जाप किया तो वज्रा नाम की देवी प्रकट हुई और उसने ज्ञान देकर उसको तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह महाज्ञान को प्राप्त हुआ और उसके बाद अपने राज्य में आया। तो सारे लोग कर आश्चर्यचकित रह गए। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने भक्तांबर महामंडल की, इस भक्तांबर की महिमा बतलाई कि इस भक्तांबर के मात्र 18वें काव्य के 3 दिन के अंदर जाप और काव्य का पाठ करने से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हुई है।